एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को करेंगे कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत। कोविन ऐप भी करेंगे लॉन्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच हुई मंत्रणा। राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बांदीकुई और दौसा एसडीएम को 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप। एक दलाल को भी दबोचा। जयपुर पहुंची कोविशील्ड की 4,53,000 डोज। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीधे पहुंचाया गया स्टेट ड्रग सेंटर। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। टीकाकरण अभियान से पहले की सारी तैयारियां कर ली गई है। कोरोना वैक्सीन की खेप देश के अलग अलग सेंटरों पर पहुंच चुकी है। 16 जनवरी यानी शनिवार से पूरे देश में ये कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी कोरोना टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और कोरोना का टीका देश को समर्पित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन फ्री में उपलब्ध नहीं कराएगी तो दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि 16 तारीख से दिल्ली में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इसे कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पूरे देश में सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए। राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सीएम आवास पर लंबी मंत्रणा हुई। बैठक में संसद सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा के लिए राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में केरल चुनाव, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भी मंथन हुआ। वेणुगोपाल के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर लंच का भी आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। इससे पहले वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक अमीन कागजी, संदीप चौधरी और कांग्रेस नेता अरुण कुमावत से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स के साथ संवाद किया। इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर्स जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर्स से ली। नए साल में सभी कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री का ये पहला संवाद होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जिलेवार जिला कलेक्टर्स से फीडबैक लिया। इसके अलावा राजस्व प्रकरणों के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलेक्टर से संवाद किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट भी कलेक्टर से ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यांश के 11.53 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11.27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान नरेगा के लिए मंजूर किया गया है। ये सामग्री एयर प्रशासनिक मद में मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सीएम ने ड्रग कंट्रोलर के बजट मदों में भी मंजूरी दी है। सीएम ने 27 खाली पदों को भरने की भी मंजूरी दी है। भिवाड़ी विकास प्राधिकरण में 9 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 3 न्यायालयों में 3 नए पदों को भी मंजूरी मिली है। एसीबी जयपुर ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5-5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। एएसपी नरोत्तम वर्मा और सीआई नीरज भारद्वाज द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दोनों अफसरों ने सड़क निर्माण का काम करने वाली एक कंपनी से घूस मांगी। इसके साथ ही एसीबी ने इस पूरे प्रकरण में पूर्व दौसा एसपी मनीष अग्रवाल के दलाल को भी दबोचा है। दलाल नीरज मीणा 4 लाख रुपए मंथली बंदी की घूस मांग रहा था। इसके साथ दलाल नीरज मीणा ने दौसा एसपी मनीष अग्रवाल की मांग पर कंपनी की ओर से मुकदमा दर्ज होने पर मामला रफा दफा करने की एवज में 10 लाख रुपए घूस में मांगी। इससे पहले भी दौसा एसपी ने कस्टम अधिकारी से रेप के मामले में 25 लाख रुपए की घूस मांगी थी। दौसा के पूर्व एसपी मनीष अग्रवाल हमेशा विवादों में रहे हैं। दोनों अफसरों को पुष्कर मित्तल के सरकारी आवास पर ट्रैप किया गया, जहां दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। उपखंड अधिकारी एसडीएम दौसा और उपखंड अधिकारी बांदीकुई एसडीएम बांदीकुई को गिरफ्तार किया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रकरण में। हमारे पास जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के मालिक आकर के मिले थे और उन्होंने बताया कि वहाँ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो हाईवे का काम है उसमें भूमि अवाप्ति को लेकर के और फैसिलिटेट करने के लिए और
रुकावट नहीं डालने के लिए वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भारी मात्रा में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस सूचना पर हमने उसका सत्यापन करवाया। सत्यापन का कार्य हमारे एडीजी साहब के नेतृत्व में हुआ। आज उसी कड़ी में एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं और एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीणा ने 10 लाख की रिश्वत मांगी थी। और नीरज मीणा जो पूर्व एसपी मनीष अग्रवाल थे, उनके लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से इन्होंने पैसे मांगा है। एक तो पर मंथ 4 लाख की बंदी के रूप में 4 लाख मांगा। इसके अलावा जब भी मुकदमा दर्ज होगा उसको रफा दफा करने के लिए 10 लाख रुपए का मांग किया गया था। तो इसके बारे में इसके अलावा भी काफ़ी एविडेंसेस इस केस में हमारे पास है। तो नीरज मीणा के जितने भी घर है और इसकी जो व्यावसायिक संस्थान है वहाँ सर्च चल रही है। और इसके अलावा जो एसडीएम दौसा और एसडीएम बांदीकुई, उनके घरों की भी सर्च चल रही है। जयपुर में और चुमू में इनका घर है। एसडीएम दौसा जैसे साहब ने बताया 5 लाख मांगा था और 5 लाख लेते हुए ट्रैप हो गए। और जयपुर में कोरोना वैक्सीन का शुभ आगमन हो गया है। हैदराबाद से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची एयर एशिया की फ्लाइट से कोवैक्सीन की 20,000 डोज की पहली खेप पहुंची है। भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन कोवैक्सीन जयपुर एयरपोर्ट से पुलिस एस्कॉर्ट में सीधे स्टेट ड्रग सेंटर पर लाया गया। वहां मंत्रोच्चारण के बीच पूजा के बाद वैक्सीन को स्टोर में रखा गया। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की 4,43,000 डोज जयपुर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाकर एक कमेटी का गठन कर दिया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी समिति बनाई है। इसमें किसान और सरकार दोनों मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अब तक इस मामले में वाद हुआ, फिर प्रतिवाद हुआ और संवाद का दौर भी शुरू हुआ और अब संवाद के जरिए इसका समाधान भी होगा। उन्होंने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट में होने के चलते इस मामले में ज्यादा बोलने का विषय नहीं रहता है। फिर भी इस समिति के जरिए किसान हित में जरूर कोई न कोई निर्णय होगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बायतू में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने पंजी ग्राम पंचायत में बन रही गंगासरा नाली का भी अवलोकन किया। इसके साथ ही ग्रामवासियों से विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को कामों में गति लाने के निर्देश भी दिए। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय दूदू का शुभारंभ किया है। विधायक बाबूलाल नागर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में एसडीएम प्रथम बीरबल सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि दूदू में जो एडीएम लगाया है वो मेरी सिफारिश पर नहीं बल्कि जनता की भावना के अनुसार लगाया है। मुझे आज मेरे शक नहीं है कि जो हाथों हाथ 5 जगह एडीएम कार्यालय खुले, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन एडीएम कार्यालय खोला और दूसरे दिन एडीएम राजस्थान में सबसे पहले कोई सौगात दी तो दूदू को दी। हालांकि राजस्व मंत्री जी के यहाँ भी एडीएम कार्यालय खुला है। तो मैं एडीएम साहब से भी उम्मीद करता हूँ, ये आपका देखा हुआ क्षेत्र है, आप यहाँ तहसीलदार भी रहे। मेरे जमाने में भी तहसीलदार रहे हो, जब एमएलए हुआ करता था। मेरे जमाने में आप एसडीएम भी रहा और मेरे जमाने में आप एडीएम भी बन गए। अब तो रिटायर होने वाले हो, कहीं कलेक्टर मंत्री बन जाए, मुझे तो कलेक्टर भी बन सकते हैं और तो रिटायर होने वाले 2-4-6 महीने में, क्योंकि इतना मामला है नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो मैंने ये अशोक जी गहलोत ने मुख्यमंत्री ने जो आपका एडीएम लगाया है, ये कोई मेरी सिफारिश में नहीं लगाया है, इस जनता की भावना के अनुसार लगाया है। 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को चुनाव होंगे। अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही खुद को झोंक रखा है। दोनों ही पार्टियां लगातार निगम चुनाव में जीत के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। अजमेर निगम चुनाव के प्रभारी और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भोंपो का बाड़ा से अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के 2 साल के कुशासन से हर वर्ग पूरी तरह से व्यथित है। इसका भी बीजेपी को भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में जीतकर अजमेर में विकास की गंगा बहाई जाएगी। प्रदेश की सहकारी समितियों में निर्वाचन का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 2 से 8 चरणों में 7,996 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के चुनाव होंगे। प्रदेश के 28 जिलों के दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में चुनाव करवाए जाने हैं। 18 जनवरी से 31 मार्च तक निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। जयपुर के नाहरगढ़ रोड स्थित पुरानी बस्ती में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पार्षद मनोज मुदगल, पार्षद विजेंद्र तिवारी, जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव आलोक पारिक सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मंत्री खाचरियावास भी आसमान में पतंगों के पेच लड़ाते नजर आए। चाइनीज मांझे से जहां पक्षियों को नुकसान होता है, वहीं दूसरी ओर कई तरह की दुर्घटनाएं होने का खतरा भी बना रहता है। इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस भी आमजन को चाइनीज मांझे से सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पर उतर आई है। जयपुर में आदर्श नगर थाना पुलिस की तरफ से परिणामी चौराहे पर दोपहिया वाहनों में तार लगाने का अभियान शुरू किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।